इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज दे रखा है जहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ से देखो ये जो आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1000 प्लस 1/2 प्लस 2/1000 और यहाँ से लेकर ये फिर से इंटीजर कब होगा जब ये वैल्यू जो होगा 1/2 से लेकर यहाँ पे जो है 499 डिवाइडेड बाई 1000 तक करोगे तब तक ये इंटीजर वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसकी वैल्यू जो होगा 1/2 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये चलता जाएगा 1/2 से लेकर 501 से लेकर 1000 और ये इस तरह से इंक्रीज़ करके अब नेक्स्ट इंटीजर कब बनेगा जब इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/2 ऐड करोगे तो ये 1/2 पे एक तो 0 पॉइंट फिर 1.5 पे फिर ये जो होगा 3/2 पे फिर 2 होगा। ठीक है, तो ये जो 3 कब आएगा ये 3/2 कब होगा जब ये 1/2 से लेकर ये वैल्यू जो अगर 1499 तक तो ये 2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो। फिर जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 से लेकर 1500 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो 3/2 या 1.5 और 0 ये 2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर अब नेक्स्ट इंटीजर बनने तक का यहाँ लिख लो तो 2 से लेकर यहाँ पे 2.5 कब आएगा इससे जस्ट पहले तो 2499 डिवाइडेड बाई 1000 तक तो ये वैल्यू जो होगा वो 2 के बाद 3 नहीं बनेगा तो 3 कब आएगा तो 1/2 से लेकर 2500 डिवाइडेड बाई 1000 अगर करोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और ये जो है फिर लास्ट में 1/2 प्लस देखो लास्ट कहाँ तक लेना है 2946 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ तक आ रहा है। अब इसका सम देखो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है वो सब वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में लाई कर ये सारे जो वैल्यू हैं 0 से 1 के बीच वाले हैं। राइट, 0 से लेकर 1 के बीच में है। ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 से 1 के 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, फिर ये जो है वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा और ये जो वैल्यू होगा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और ये भी जो है 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगा और ये जो वैल्यू है ये जो है 2 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है। फिर ये जो वैल्यू आएगा वो 3 हो जाएगा और यहाँ तक जो वैल्यू होगा ये 3 से लेकर 4 के बीच में लाई कर रहा है। राइट, तो अब यहाँ पे देख लो कि टोटल कितना होगा तो ये जो पहला जो रो दिख रहा है इसमें तो सारे जो वैल्यू होंगे 0 से 1 के बीच वाला तो सारा 0 हो जाएगा तो ये जो पहला जो पार्ट है वो तो 0 होगा। दूसरा में 500 से लेकर 1499 तक तो देखो 500 से 49 तक कितना है जैसे कि आप सोच रहे होगे तो इसको देखो 500 में 0 500 इंक्लूडेड है मतलब 0 से लेकर 1499 तक ऐसा सोच रहे हो तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1499 डिवाइडेड बाई 500 करोगे तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 99 और ये हो जाएगा हमारा 999 आ रहा है और ये 0 इंक्लूडेड होगा तो +1 होगा। या इस तरह से अगर काउंटिंग में अगर इशू हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर 500 है और इधर हमारा 49 है तो इसको 1 बनाने के लिए कितना करेगा 49 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें भी 49 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो वैल्यू आएगा 1 और ये वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000 तो इसका काउंट कितना हो जाएगा 1000 तो ये 1 वाले जो है वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सिमिलरली
इसको करोगे, इसका कितना हो जा रहा है, ये कहाँ से खत्म, तो ये आ रहा है 1500 और यहाँ पे 2499 तक जा रहा है। तो इसको 1 बनाने के लिए कितना सर सब्ट्रैक्ट करोगे 1499 से, तो इसको भी 1499 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 1 और ये कितना आ जाएगा 1000। तो 2 वाला भी कितना है 1000 है। अब लास्ट वाला जो है 3 वाला कितना है, तो 3 वाला जो स्टार्ट हो रहा है वो कितना से हो रहा है 2500 से और लास्ट कितना हुआ 2496 से। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना 2499 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2499 ये 2946 है ना, 2499 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 हो गया और ये इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ रहा है 7 हो जाएगा और ये 4 है ना, तो 3 हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 4 हो जाएगा और ये 8, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4। तो ये जो वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स 447। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1000 प्लस 2000 और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 447 किया तो ये 21 हो रहा है और ये जो वैल्यू आ रही है ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। हम इन सब को ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 3341। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ 3341। थैंक यू।